सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे, खैरियत से होंगे। तो कल हमने पढ़ा था अंडर वाटर और सबमर्ज्ड प्लांट्स, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स ऑफ द ग्रास फैमिली सीरियल्स, ठीक है। कि ग्रास फैमिली के वो कौन से प्लांट्स हैं जिनसे हमें सीरियल्स, दाल वगैरह, पल्सेस मिलती हैं, ठीक है, अनाज मिलता है। तो हम पढ़ेंगे आज यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट, ठीक है। तो जो ग्रास प्लांट होते हैं वो कैसे इस्तेमाल होते हैं। द ग्रास प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। तो ग्रास प्लांट जो होते हैं वो खाना देते हैं किसके लिए, ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, मतलब जानवरों के लिए और इंसानों के लिए वो खाना प्रोवाइड करते हैं, देते हैं। Bamboo is a useful giant grass plant and which is used to make huts, baskets, chairs, mats, ties, brooms, etc. तो बैम्बो एक बहुत यूज़फुल हमारा ग्रास प्लांट है जो हमें इस्तेमाल करता है, बनाने में इस्तेमाल होता है। जैसे हट हम उसकी बना सकते हैं, हमारी टोकरियाँ होती हैं उसकी बना सकते हैं, हमारी कुर्सियाँ बनती हैं उसकी, हमारे मैट्स बनते हैं, हमारे खिलौने बनते हैं, हमारे झाड़ू वगैरह जो हैं वो खाली बैम्बो के बनते हैं। ये एक वीट का प्लांट है, राइस है, आपका मेज़ है, और ये एक बाजरा है। ड्राइड ग्रासेस यूज्ड फॉर द मेकिंग पैकेजिंग मटेरियल्स ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो जो सूखा घास होता है आपका, यूज्ड फॉर द मेकिंग पैकिंग, और वो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ताकि वो जो हमारा मटेरियल होता है, ठीक है, और उस मटेरियल को पैक करने के लिए उस सूखे घास का इस्तेमाल किया जाता है। और वो पैकिंग बहुत खूबसूरत लगती है और काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है जब हम उस घास की साथ किसी मटेरियल की पैकिंग करते हैं। ग्रास प्लांट्स आर आल्सो यूज़फुल इन साइल कंजर्वेशंस। तो ग्रास प्लांट जो होते हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये साइल कंजर्वेशन करते हैं, साइल को क्या है, बचाते हैं। मतलब साइल को आपका होता है ना, जैसे साइल इरोजन होता है ना, तो साइल इरोजन से ये जो ग्रास प्लांट होते हैं ये कंजर्व करते हैं। सम ग्रास प्लांट्स हैव मेडिसिनल वैल्यू। और कुछ ग्रास प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी काफ़ी वैल्यू, कीमत होती है, जिससे हमें दवाई वगैरह मिलती है। ऐसे भी ग्रास प्लांट होते हैं जिनसे हमें दवाई मिलती है। पेपर वॉज फर्स्ट मेड फ्रॉम द ग्रास। और पेपर जो हम जिस पेपर पे हम पढ़ रहे हैं, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, वो पेपर भी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्लांट से मिलता है, ग्रास प्लांट से मिलता है, जिसको हम कहते हैं पाइप्रस। पाइप्रस बाय इजिप्टिशियन। तो इजिप्टिशियन में इसको पाइप्रस कहा जाता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड पेपर। और यहाँ हमारे इधर पेपर कहा जाता है। सम अदर इंटरेस्टिंग प्लांट्स, कुछ बहुत दूसरे दिलचस्प पौधे हैं, चलो उनके बारे में भी जानते हैं कौन से होते हैं। कुछ हैं आपके इंसेक्टोवायरस प्लांट, ठीक है। इंसेक्टोवायरस मतलब कि ऐसे प्लांट जिन पे ऊपर इंसेक्ट्स लगकर उसको ख़त्म कर देते हैं। सम प्लांट्स लाइक द वीनस फ्लाई ट्रैप एंड द पिचर प्लांट ईट इंसेक्ट्स। और कुछ प्लांट्स जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप हैं, ठीक है, एंड द पिचर प्लांट, ये प्लांटों के नाम हैं जिनको ईट कौन करता है, खाता कौन है, इंसेक्ट्स खाते हैं। दे आर यूजुअली फाउंड इन एरियाज वेयर द साइल हैव नॉट एनफ न्यूट्रिएंट्स इन द साइल फॉर द हेल्थी ग्रोथ। दे आर यूजुअली, और वो अक्सर वहाँ पाया जाता है, ये कीड़े वहाँ पर पाया जाता है, या ये चीज़ वहाँ उस एरियाज़ में होता है जहाँ पर हमारी साइल जो होती है वो नॉट एनफ, मतलब काफ़ी नहीं होती है, ज़्यादा नहीं होती है, या उस साइल के अंदर आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं और वो साइल आपकी हेल्थी नहीं होती है, उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, खुराक नहीं होती है, तभी वहाँ पर क्या होता है, वो इंसेक्ट लग जाते हैं और वो उन प्लांट्स को खा जाते हैं।
When an insect sits on the Venus flytrap and the sensitive hair trips the pair of leaves and they snap shut. When the insect sits, और जब वो कीड़े मकोड़े बैठते हैं उस विनस फ्लाई ट्रैप के ऊपर, मतलब विनस फ्लाई ट्रैप एक पौधे का नाम है, उसके ऊपर जब बैठ जाते हैं, द सेंसिटिव हेयर ट्रिप्स द पेयर ऑफ लीव्स, और जो सेंसिटिव हेयर ट्रिप्स है मतलब जो उस लीव्स, जो उसके पेयर्स ऑफ लीव्स, जो उसके पत्ते हैं, उन पत्तों से जो थोड़े थोड़े बाल जैसे उगे होते हैं, कोमल बाल उगे होते हैं, मीन्स सेंसिटिव होता है बिल्कुल कोमल से, वो उनको क्या है थोड़ा थोड़ा बंद करना शुरू हो जाता है और वो इंसेक्ट उनको काटना शुरू कर देते हैं. दस द इंसेक्ट गेट्स ट्रैप्ड, और इंसेक्ट वहाँ से अपना एक रास्ता निकालते हैं. अब आ गया आपके नॉन ग्रीन प्लांट्स. तो नॉन ग्रीन प्लांट्स आपको पता होना चाहिए कि नॉन ग्रीन प्लांट्स क्यों होते हैं, बिकॉज इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए नॉन ग्रीन प्लांट्स कहा जाता है इनको. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स ग्रो ऑन डेड लीव्स एंड एनिमल्स, और हमारे कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, हमारे जो पत्ते वगैरह होते हैं या हमारे डेड एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से ग्रो करते हैं. दे गेट देयर फूड न्यूट्रिशन फ्राम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो अपना खुराक कैसे हासिल करते हैं वो नॉन ग्रीन प्लांट्स या तो डेड प्लांट से या तो आपके डेड एनिमल्स से वो अपना खाना हासिल करते हैं. सो दे आर कॉल्ड पैरासाइट्स, तो उन प्लांट्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं जो डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स का अपना खाना समझते हैं, उनसे उनका खाना पूरा होता है तो उनको हम पैरासाइट्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल जैसे आपका मशरूम है, ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मशरूम, ठीक है. तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है. कल हम करेंगे एक्सरसाइज, ओरल क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे. और ये मैंने आपको जहाँ तक पढ़ाया ये अच्छे से आप पढ़ लेना, जहाँ पर आपको समझ नहीं आई होगी वो मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करना और मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा. और मुझे प्रॉपर वे में आप नीट एंड क्लीन होमवर्क सेंड कर देना मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, और अपना नाम और क्लास ज़रूर मेंशन करना, ठीक है, और ज़रूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि कौन से बच्चे का होमवर्क आया है, कौन से बच्चे का नहीं आया है. तो चलो तब तक अपना ध्यान रखना. थैंक यू सो मच.